शर्मा और मैं परांडा से बिलोंग करती हूँ। और परांडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में सेवा देते देते पेशेंट को मैं खुद ही एक पेशेंट बन गई थी। पेट और वेट मेरा बहुत बढ़ गया था और उसके कारण मैं इस फैमिली में आई। मेरी जो फ्रेंड है डॉक्टर तेजस्विनी, उनका स्टेटस देख के आने के बाद अपने हेल्थ बास्केट फोरम पे जो 2 टाइम हमारा एक्सरसाइज लिया जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग बैच में वेट लॉस मैराथन्स होते हैं, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करके मेरा हेल्दी 8 kg फैट लॉस किया है। और साथ ही साथ मैंने मेरे 8 इंचेस मेरे वेस्ट लाइन से घटाए भी है। और दूसरा चीज ये है कि मेरा देखकर मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे, जिन्होंने आज इतना अच्छा वर्कआउट लिया, यस उन्होंने भी ये जो है ये चाय और नाश्ता शुरू किया और लाइफस्टाइल चेंजेस किए। उसके बाद में जो चेंजेस हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, तो यस शायद इसमें बिफोर आफ्टर नहीं है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो यस उन्होंने भी हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया है और उन्होंने उनका भी मसल गेन का जर्नी अभी शुरू है। मसल बहुत अच्छी तरीके से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, आपने देखा होगा। यस मैंने मारा नहीं तो भी बोलते हैं मारा मारा। यस तो प्री वर्कआउट भी बहुत अच्छा हुआ, होस्टिंग तो एकदम स्वीट क्यूट चल रही है और वर्कआउट बहुत अच्छा, उसका एंथुजियाज्म बहुत। जब मूविंग वर्कआउट रहता है ना तो फास्ट स्टेप में जो आप करते हो और खुशी के साथ करते हो, तो यस विजरल फैट और बॉडी फैट आपका जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कम हो सकता है। यस आज मैं बताने जा रही हूँ माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो रहते हैं उनके बारे में हमारे जो 21 डेज वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि कार्ब्स, फैट, प्रोटीन इसके बारे में सिखाया जाता है। हेल्दी फैट किस तरीके से होते हैं, हेल्दी प्रोटीन किस तरीके से, या प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, इस तरीके की सब चीजें उनको सिखाई जाती है। और यस उनको उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है। यस तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये क्या होते हैं, ये मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के और ये हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट रहती है वो उसकी ग्राम में रहती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये इसेंशियल रहते हैं अपनी हेल्थ के लिए और ये जो है माइक्रोग्राम में हमें नीड करते हैं अपने शरीर की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए। यस तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो रहते हैं जैसे कि मैंने बताया ये ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी को लगते हैं और इनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हमारी जो बॉडी में स्ट्रक्चर्स रहते हैं, सिस्टम्स रहते हैं, तो इनको जो न्यूट्रिएंट लगता है, उनको जो फ्यूल लगता है ना, खान पान जो लगता है वो इनके द्वारा सप्लाई किया जाता है। जैसे कि हम उसे बोलते हैं कर्बोदक, हेल्दी फैट या प्रथिन। यस और विटामिन जो रहते हैं, विटामिन एंड मिनरल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, तो विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं लेकिन कम मात्रा में, जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रोग्राम्स में। और हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है तो हमें उनको बाहर से लेना पड़ता है। तो इनमें जो रहता है 2 टाइप की जीवन सत्व रहते हैं, जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। यस और मिनरल्स भी हमें लगते हैं, है ना। तो आप बोलोगे मिनरल्स मतलब क्या, तो मिनरल्स मतलब ये ऐसे जिसे हम क्षार बोलते हैं, तो ये खनिज बोलते हैं। तो यस ये हमारी हेल्थ के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। यस तो ये जो है हमारा सप्लीमेंट जो है हाइड्रेट उनमें भरपूर मात्रा में रहते हैं। अभी समर सीजन चल रहा है तो जो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के दरमियान थोड़ा सा हमारा पर्सपिरेशन भी होता है तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो अगर हमारे मसल को थकान नहीं देनी है, मसल फटीग को हमें अवॉइड करना है, तो हम यस डेफिनेटली हम ये हाइड्रेट जो है ये सिप सिप करते जब हम एक्सरसाइज करते हैं उनमें से लेते हैं। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जैसे मैंने बोला, जिस तरीके के विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं, तो यस ये हम जो हमारा मल्टीविटामिन का टैबलेट है उनमें से हम ये हमारे जो शरीर की नीड है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारा जो फॉर्मूला 1 है प्रोटीन है उसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। फिर हमारा जो सप्लीमेंट है हर्बा लाइफलाइन, जिसे हम बोलते हैं हेल्दी फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसमें से हमारा लिपिड का जो मतलब बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होता है। यस तो अभी ये जो है, तो ये जो खनिज जो है या मिनरल्स जो है ये जो है उनके बारे में बोला जाता है कि ये सॉलिड रहते हैं, नेचुरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं
और ये यस क्रिस्टलाइन रहते हैं नेचर में। यस, इस तरीके के कुछ मिनरल्स रहते हैं जैसे कि ग्रैनाइट, ग्रेनाइट, कैल्साइट, हाँ, इस तरीके के रहते हैं। तो हमको इसमें से क्या काम की चीज है, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। यस, तो मिनरल्स जो रहते हैं एकदम कम मात्रा में हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन वो बहुत ही इसेंशियल रहते हैं हमारी बॉडी में। जो है वो हमारे फूड में से हम उसको लेते हैं, हमारी डाइट में से लेते हैं। और दो उसमें उसको ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है। एक है प्रिंसिपल एलिमेंट और दूसरा है कि ट्रेस एलिमेंट। जैसे कि बोला है, प्रिंसिपल एलिमेंट मतलब मेन, उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और ट्रेस एलिमेंट जिसे बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यस, तो यस, यहाँ पे कुछ हमने क्लासिफिकेशन दिया है। तो मेजर जो रहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट या मिनरल्स जिसे हम बोलते हैं, वो रहते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम एंड क्लोरीन। यस, और ट्रेस जो रहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसे हम बोलते हैं कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन एंड क्रोमियम। यस, अब ये जो मेजर मिनरल्स रहते हैं, तो मिनरल्स का जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो ऐसा बोला जाता है, दीज आर द इसेंशियल मिनरल्स न्यूट्रिएंट दैट ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। मतलब क्या कि 100 मिलीग्राम से भी ज्यादा जब हमारी बॉडी को लगते हैं तो हम उसे बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। ओके, और ये हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं, हमारे बोन्स की जो ग्रोथ रहती है उसके लिए हेल्प करते हैं, और हमारा जो मतलब हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखने में मदद करते हैं। तो यस, अभी ये जो आता है इसमें आते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फेट। तो क्या आपको पता है, अपने बोन की ग्रोथ के लिए, उसकी डेंसिटी के लिए जो जरूरी है उस इसमें से है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहे तो क्रैम्प्स आने लगते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपके शरीर में मैग्नीशियम कम है तो यस डेफिनेटली आपके मसल जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम कम होने के कारण वो स्पाज्म में भी जा सकते हैं। यस, अभी जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिंक, बहुत ही इसेंशियल इसेंशियल और बहुत ही क्या बोलेंगे हम, ये जो मिनरल है, तो ये जो है ये बॉडी को लगता है। और ये क्या करता है, तो ये जो जिंक है ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत सारे एंजाइम्स का। वो क्या करता है, तो केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं उसको परमिट करता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है अपने प्रोटीन का या प्रोटीन का, उसमें भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेल डिवीजन में बहुत अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट रोल है। और एक चीज है कि जिंक जो है वो इंसुलिन का भी कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, और ये रोल प्ले करता है जब हम किसी भी प्रकार की बांस लेते हैं या बांस हमें आती है, तो यस उसमें भी ये जिंक जो है वो रोल प्ले करता है। तो यस, जो हम खाने में से जिंक ले सकते हैं तो उसमें आता है सी फूड, और एग्स आते हैं, और फिर आते हैं नट्स एंड सीरियल ग्रेन्स आते हैं। यस, तो जिंक का डेफिशिएंसी मैंने बहुत बार छोटे बच्चों में देखा है। तो ये जिंक के डेफिशिएंसी के कारण बहुत बार उनमें बार बार सर्दी खांसी छींके होना, एलर्जी आ जाना। फिर दूसरा चीज ये है कि उनमें लूज मोशंस बार बार होना, या उनको मेमोरी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा चीज ये है कि जिनमें जिंक डेफिशिएंसी होती है वो डायबिटीज को प्रोन हो सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि जिंक एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इंसुलिन का, तो ये डायबिटिक वाले पेशेंट में बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले करता है। अगर जिंक डेफिशिएंसी रहेंगी तो अपना जो वुंड है वो भी हील नहीं होता है। मतलब अगर कहाँ पे जख्म अगर हमें हो जाए तो वो अच्छी तरीके से हील नहीं होती है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो यस, हम बढ़ेंगे आगे। यस, और इसके बारे में जानेंगे। ये है तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल है, लेकिन उसके बारे में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे शरीर को 2 से 4 ग्राम तक लगता है। दूसरा चीज ये है कि जिंक कहाँ कहाँ रहता है ना, तो जिंक हमारे ब्रेन में रहता है, मसल्स में रहता है, बोन्स में रहता है, किडनीज में रहता है, और लीवर में भी रहता है। और इसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रहता है पुरुषों में, जो ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट। तो जिनमें से पुरुष बीज निकलते हैं, तैयार होते हैं, तो
उस ग्रंथि में जिंक का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। अगर किसी पुरुष का वीर्य चेक किया जाए तो उसमें जिंक ज्यादा पाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में। हाँ, तो मतलब अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ की उसमें रोल प्ले करता है। यस, तो अभी ये जो रिक्वायरमेंट रहती है अपनी डेली, तो हम खाने में से कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिंक जो है मीट में रहता है, फिश में रहता है, एग्स में रहता है, मिल्क में रहता है, बीन्स में रहता है और नट्स में भी रहता है। यस, और अगर हमें जिंक डेफिशिएंसी है, बच्चों में जिंक डेफिशिएंसी जो पाई जाती है, तो उनको हम ये जिंक सप्लीमेंट देते हैं। तो बार बार अगर हमारे पास कोई ऐसे लोग आए जिनमें एलर्जी है तो हम उनको जिंक सप्लीमेंट दे देते हैं। और बार बार अगर किसी को मोशंस हो रहा है, और अगर इंसुलिन के मतलब जिनमें डायबिटीज मेलाइटस है, तो ये लोगों में भी अगर वुंड हीलिंग नहीं होती है तो उनको भी जिंक सप्लीमेंट की जरूरत है। साथ ही साथ में हमारे जो प्रेग्नेंट लेडी रहते हैं उनको भी इसकी जरूरत रहती है। यस, और ये जो है जिंक जो है, तो ऐसा बोला जाता है कि सिक्रीशन जो होता है इंसुलिन का, या उसका स्टोरेज जो रहता है वो रहता है बीटा सेल्स में। बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन नामक जो अपना हार्मोन है वो सिक्रीट किया जाता है शरीर में, जो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो यस, इसके लिए पैंक्रियाज को जिंक लगता है। हम्म, अगर किसी को जिंक डेफिशिएंसी है तो देखिएगा उनकी इंसुलिन सिक्रीशन में गड़बड़ हो सकती है। यस, और ये इसेंशियल किस में है, तो जो पुरुष भी तैयार होते हैं उनके लिए इसेंशियल है। अगर कोई लोग ऐसे हैं, मतलब जेंट्स ऐसे हैं जिनमें इनफर्टिलिटी पाया जाती है, या बच्चे रहने में दिक्कत आती है, या जो पुरुष बीज रहते उसकी मात्रा में अगर कमी हो जाती है, तो उनमें भी ये जिंक सप्लीमेंट देना बहुत ही जरूर होता है। यस, नाउ अभी जिंक डेफिशिएंसी के कारण कितनी खेपे, जिंक डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या हो सकता है। तो जिंक डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है कि ग्रोथ का कम होना, फिर जो वुंड जो है या जख्म जो है उसको हील नहीं होना, या फिर खून की कमी हो जाना, या फिर दूसरा चीज है कि भूख ना लगना, फिर दूसरा चीज है कि कंजेनाइटल एनोमलीज, मतलब अगर एक बच्चा बन रहा है मम्मी के पेट में, तो वो बनते टाइम अगर मम्मी को कुछ डेफिशिएंसी रही तो उनमें कुछ फॉल्ट आ जाते हैं, या जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज आ जाते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, हार्ट में छेद हो सकता है, या नाक को, या जो तालू रहती है अपने उसको भी छेद हो सकता है, जिससे हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। या कोई बच्चे ऐसे होते हैं जन्म के बाद हम देखते हैं कि उनके जो पैर रहते हैं अंदर के साइड में रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं मतलब या फिर बाहर के साइड में रहते हैं जिसे हम टैलिपस बोलते हैं। तो यस, इस तरीके की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर अगर फोलिक एसिड और मेथोकॉलपामाइन या विटामिन बी की डेफिशिएंसी अगर वो मदर को है, तो उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें ऐसे पाया जाता है कि उस बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी उनमें हो सकते हैं। यस, तो इस तरीके की डेफिशिएंसी अब पाई जाती है। दूसरा आता है कि अगर मतलब पुरुष बीज जो है वो अच्छे नहीं बन रहा है जेंट्स में, या उनकी गति जो है वो कम है, तो इन लोगों में भी जिंक का जो है वो अच्छी मात्रा में उनको सप्लीमेंट देने की जरूरत पड़ती है। फिर आता है डॉर्फिज्म, मतलब ग्रोथ कम रहना। फिर आता है हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म मतलब क्या रहता है, अभी कोई कोई लोग हम देखते हैं कि उनमें बहुत ही कम हाइट पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। और हाइपोगोनाडिज्म इसे हम बोलते हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन जो रहता है, प्रोडक्टिव हार्मोन जो रहता है वो कम रहते हैं। और इसकी वजह से ना कोई कोई ऐसे बच्चे हमने देखे हैं कि उम्र बढ़ जाने के बाद भी उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, या फिर उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है। यस, फिर आता है जिंक टॉक्सिसिटी। जिंक टॉक्सिसिटी मतलब क्या, जिंक लेने के बावजूद जिंक अगर ज्यादा लेने में आया या उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। यस, तो जिंक के बारे में जब हम बात करते हैं तो एट बेस्ट जिंक रिच फूड रहते हैं, जिसमें पाया जाता है ब्राउन राइस, फिर एग्स, मिल्क, फिर बीन्स, फिर रहता है पोटैटो, फिर रहता है मशरूम्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके के बेरीज, आलमंड्स, इसमें हम जिंक पाते हैं। यस, मेन सोर्स है जिंक का वो है पंपकिन सीड्स। ओके,
तो इसमें क्या होता है, जब पंपकिन सीड्स जो रहते हैं ये जिंक में रिच होते हैं, जिंक का रिच सोर्स है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये क्या करते हैं, तो हमें स्लीप भी अच्छी तरीके से इंड्यूस करने में मदद करते हैं और जिंक की डेफिशिएंसी कंप्लीट करते हैं। तो जिनको डायबिटीज मेलाइटिस है, वो लोगों ने ये ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो हमारे फैमिली में हमें सिखाया जाता है कि स्नैकिंग करते टाइम हमने सीड्स लेना चाहिए, नट्स लेना चाहिए। यस, तो ये पंपकिन सीड जरूर हम स्नैक्स में ले सकते हैं दोपहर में। यस, दूसरा चीज ये है कि ये ब्लड का जो शुगर लेवल रहता है उसको कंट्रोल में रखने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है डार्क चॉकलेट। तो इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी जिंक की मात्रा रहती है। यस, लेकिन ये हाई रहता है कैलोरीज में और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं। तो यस, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रैब। तो क्रैब के जो लेग्स रहते हैं उनमें ज्यादा जिंक की मात्रा पाई गई है और ये हाई प्रोटीन कंटेंट फूड है। दूसरा चीज ये है कि इसमें लो कैलोरीज रहती है। फिर आता है मशरूम। तो ये जो है, ये मशरूम्स जो है जिंक रिच फूड है हमारा। और बहुत सारे लोग मतलब पसंद करते हैं, मैं तो करती हूँ, जब बाहर में जाती हूँ तो मैं मशरूम ही लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मशरूम का डिश खाने में। तो यस, इसमें भी जिंक रहता है, विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं। यस, और इसमें एंटी कैंसर बेनिफिट भी रहते हैं। ये पोक है। वाटरमेलन सीड्स के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ। तो इसमें भी जिंक का कंटेंट रहता है बहुत अच्छी मात्रा में। इसमें प्रोटीन भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, हेल्दी फैट्स भी रहते हैं और विटामिन बी भी रहता है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। और जिंक जो है इसेंशियल है, जो लोग एथलेटिक परफॉर्मेंस करते हैं तो उनमें ये जिंक जो है बहुत अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट रहता है इसका। दूसरा चीज है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो रहता है मेल्स और फीमेल्स का, मतलब पुरुष और स्त्रियों में जो क्या बोलते हैं कि प्रजोत्पादन जो होता है, तो उनके लिए जिंक बहुत ही जरूरी रहता है। और ये बहुत ही मतलब जिंक बहुत ही इसेंशियल है इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए और डायबिटीज प्रिवेंट करने के लिए। यस, और क्या क्या करता है, तो ये जो जिंक है ये जो नींद रहती है, अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये कॉग्निटिव फंक्शंस जो बच्चों में रहते हैं, जिसमें क्या रहता है कि आपने देखा होगा कि बच्चे जब ब्लॉक्स खेलते हैं तो ये ब्लॉक एक में एक बिठाना, फिर बिल्डिंग तैयार करना, इस तरीके की हम मतलब जो फंक्शंस रहते हैं, या कुछ चीजें उठाना या फिर चीजें सही से करना, इसके बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस। तो यस, और एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करने के लिए जिंक हेल्प करता है। यस, और अगर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम पाई जाती है स्कूल में जाने के बाद, मेमोरी के प्रॉब्लम है, तो उनमें ये जिंक का सप्लीमेंट जरूर हमने देना चाहिए। फिर एलिवेट मूड एंड अवॉइड डिप्रेशन, मतलब आपका मूड अच्छा बना के रखने के लिए और जो डिप्रेशन उसको कम करने के लिए बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ऐसा मैं बोला चाहूंगी। यस, दूसरा आता है क्रोमियम। तो क्रोमियम के बारे में बोला जाए तो ये स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मीट, पोटैटोस, हाँ, तो होल ग्रेन्स, ब्रेड, सीरियल्स, और जो हमारे फ्रेश फ्रूट रहते हैं उसमें, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है। यस, और हमारा अगर पानी जो है वो टैप वाटर जो रहता है ना, उसमें भी जिंक पाया जाता है। दूसरा चीज ये है, अगर हम स्टेनलेस स्टील में कुछ चीजें पकाते हैं तो उसमें भी क्रोमियम की मात्रा बढ़ जाती है। यस, क्रोमियम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोलूंगी मैं, और ये न्यूट्रिएंट है। तो ये क्या करता है, तो ये इंसुलिन के फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो अपना मेटाबॉलिज्म रहता है फैट, कार्ब और प्रोटीन का, उसके लिए भी इसेंशियल है। तो हमारा जो चॉकलेट फ्लेवर का फॉर्मूला 1 है उसमें जिंक और क्रोमियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, ये शुगर है, तो ये लोगों ने ये जरूर जरूर लेना है। और क्रोमियम जो है ये क्या करता है, तो ग्लूकोज की टॉलरेंस को बढ़ाता है। और क्रोमियम के बिना ब्लड का शुगर भी कंट्रोल में, मतलब लेवल जो है शुगर लेवल वो कंट्रोल में नहीं रह सकता है। यस, लीवर को भी क्रोमियम चाहिए रहता है, और जो मतलब गुड फैट के मैन्युफैक्चर के लिए। ओके, तो यस, इतना इसेंशियल है क्रोमियम अपने हार्ट और लीवर के लिए। यस, आप क्रोमियम के बारे में जानेंगे कि इसका हाई कंटेंट किस में रहता है, तो रेड वाइन में रहता है, ब्रोकोली में रहता है, ग्रेप जूस में रहता है, होल व्हीट ब्रेड में रहता है और पोटैटोज में रहता है। यस, ये पाया जाता है, हमारा जो फॉर्मूला 1 है उसमें पाया जाता है। यस,
अब ये जो है बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है क्रोमियम का, तो यस, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है इसेंशियल तो है इंसुलिन के जो फंक्शन है उसमें। फिर ये जब बाइंड होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ में तो ये डीएनए को स्टिमुलेट करता है, और आरएनए सिंथेसिस भी इसके ऊपर डिपेंड रहता है। यस, तो सेलेनियम के बारे में भी हम जानेंगे। तो यस, ये सेलेनियम क्या है, तो इसेंशियल मिनरल है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और ये ग्लूटाथायोन रिडक्टिव भी है, और ये टिश्यू रिपेयर में काम करता है। और फूड सोर्स जो है सेलेनियम का, जैसे कि मीट है, उसमें भी किडनी और लीवर जो रहता है प्राणियों का उसमें ये पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है और सीड्स में भी पाया जाता है। ओके, यस, और ये जो है ये वीकनेस जब रहता है, इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस रहता है, तो इसमें ये काम आता है ये। यस, अगर मेंटल फंक्शनिंग स्लो है, मतलब जल्दी जल्दी कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, वीकनेस आ रहा है, या कुछ अपन आतड़े की प्रॉब्लम हो रही, तो यस इसमें ये सेलेनियम जरूर हमें देना चाहिए, तो ये उसको कवर कर सकता है। यस, ये कुछ फूड्स है जिसमें सेलेनियम पाया जाता है, जैसे कि एग है, स्पिनाच है, चिकन है, बीफ लीवर है। यस, यस, इस तरीके का चिकन भी हाई प्रोटीन कंटेंट वाला रहता है। यस, और चीज जो है ये भी रिच प्रोटीन डाइट है हमारा। तो जब हमारा 21 डेज वेट लॉस मैराथन शुरू होता है तो मील प्लान में ये हमें दिया जाता है। तो यस, लेकिन ये हाई रहता है कैलोरीज में, इसमें कुछ मात्रा में सोडियम भी रहता है और कैल्शियम भी रहता है। ओके, यस, ट्यूना फिश जो है उसमें भी सेलेनियम पाया जाता है, और उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, हेल्दी फैट भी पाया जाता है। यस, और आता है सनफ्लावर, तो सनफ्लावर सीड्स रहते हैं, इनमें पाया जाता है सेलेनियम, और इनको बोल हेल्दी फैट्स भी इसमें पाए जाते हैं। यस, और ये इसेंशियल है। तो यस, पहले ना मतलब पहले वाले जो ओल्ड पीपल थे तो वो लेडीज क्या करते, सनफ्लावर सीड्स रहते हैं उसको पीस के, उसकी जो चटनी रहती है उसको ना डालते थे, या कूट बोलते हैं हम जिसे, है ना, कारड़ा सा कूट, तो वो सब्जियों में डालते थे। तो उसकी वजह से जो हेल्दी फैट है उनकी रिक्वायरमेंट, सेलेनियम की जो रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी की, तो वो कंप्लीट होती थी। डेफिनेटली फिर से हम उसे यूज कर सकते हैं। यस, अभी सेलेनियम के फंक्शन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और ये प्रोटेक्ट भी करता है हमें वैक्सीनेशन के बाद में, और कुछ जो कैंसर्स रहते हैं उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है, अपने हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। यस, तो यस, और एक मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो अपना Formula 1 है, अपना जो Formula 1 है उसमें फाइबर पाया जाता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और उसमें भी कुछ मात्रा में विटामिन भी है। और अपना जो मल्टी मिनरल टैबलेट है तो इसमें भी हम विटामिन सी, विटामिन B12, जो फैट सोल्यूबल विटामिन रहते हैं जैसे कि विटामिन A, D, E के, वो भी हमारे मल्टी मिनरल टैबलेट में है। और इसमें जो है कैल्शियम है, क्रोमियम है, और सेलेनियम भी है। यस, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक भी कुछ अमाउंट में दिया है। लगा तो आप देख सकते हैं अपने मल्टी मिनरल की टैबलेट की, अगर आपके घर में डिब्बी है तो उसके जो है इंग्रेडिएंट्स पूरी तरीके से इस पे मेंशन है। तो यस, अभी आपको समझ में आया कि आपको जो मल्टीविटामिन टैबलेट है कितना इसेंशियल है। तो यस, हमारे फूड में से अभी जो हमारा फूड है वो मतलब न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं रहा है, सॉइल में ही ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है, और सॉइल में ही इस विटामिन और मिनरल का जो प्रमाण है वो कम होता जा रहा है। तो उसमें उगने वाला अन्न जो है वो भी कमतरता युक्त है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो सिर्फ हम अपने टंग की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें इस तरीके का प्लांट बेस्ड जो हमारा ये न्यूट्रिएंट है उसको लेने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम मल्टीविटामिन टैबलेट बोलते हैं। तो इसमें जिंक है, क्रोमियम है, और मैग्नीशियम भी है। और जैसे कि मैंने बताया अपना ये जो चॉकलेट फ्लेवर Formula 1 है, नाश्ते का डिब्बा है, तो उसमें भी ये जिंक और सेलेनियम और क्रोमियम ज्यादा मात्रा में रहता है। तो जिनको शुगर लेवल कंट्रोल करना है वो लोग ये बिल्कुल भी इनटेक कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है कि जिंक जो है, जैसे कि मैंने बताया, हमारी मसल ब्रेन
लीवर में रहता है, जैसे मैंने बताया है ना। तो यस, हमारा अगर उसका ग्रोथ अच्छा रखना है, हमारे जो इंपॉर्टेंट अवयव है जिसे हम बोलते हैं हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, उसका अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, हेल्थ अच्छी तरीके से रखना है, तो यस हमें ये मल्टीविटामिन टैबलेट जो है, ये एक टैबलेट हम 3 बार ले सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो शरीर का रिक्वायरमेंट है जिंक, क्रोमियम और सेलेनियम का, वो कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि हमने बोला, क्रोमियम बहुत ही इसेंशियल है इंसुलिन का एक्शन होने के लिए, और इंसुलिन का सिक्रेशन होने के लिए जिंक बहुत जरूरी है। तो ये दोनों की अगर डेफिशिएंसी बॉडी में बन जाए तो यस, हमारे शुगर लेवल गड़बड़ हो सकता है। अगर इसे हमें प्रिवेंट करना है तो हम 2 टाइम का अच्छी तरीके से नाश्ता और ये जो मल्टीविटामिन टैबलेट है अपना, ये जरूर आप ले सकते हैं। और जो मैंने हेल्दी फैट के बारे में बोला है, जो अपने इंपॉर्टेंट अवयव है इसके लिए जो हेल्दी फैट लगते हैं, तो वो पाया जाता है हमारे हर्बा लाइफलाइन में। तो यस, इस तरीके के हमारे बहुत अच्छी तरीके से सप्लीमेंट है, इसे अगर हम अपने कोच की सलाह से अगर उसको इंटेक करते हैं तो यस, हमें हेल्थ और हैप्पीनेस देता है। साथ ही साथ में थैंक्स टू अवर हेल्थ बास्केट फोरम, तो यस ये जो फोरम है इसकी वजह से आप रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से फिजिकल एक्टिविटी करते हो, फिजिकली एक्टिव होते हो, लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए जाते हैं। और थैंक्स टू अवर वेट लॉस मैराथन्स या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस जो रहते हैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है किस तरीके से इंटेक करना है, कितनी मात्रा में इंटेक करना है। और साथ ही साथ हमें हमें ये भी चीजें सिखाई जाती है किस तरीके के वाटर इंटेक रखना है, स्लीप कितनी चाहिए, फिर हमने किस तरीके से 2 डिवाइडेड क्वांटिटी में प्रोटीन लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, वाटर का जो अगर हमारा इंटेक है तो हमारा वाटर इंटेक कितना चाहिए, कितने केजी के लिए कितना चाहिए, सब चीजें हमें गाइड की जाती है। और जैसे कि आपको पता है डिबियों को तो जबान नहीं है बात करने में, तो यस आप डेफिनेटली आपके कोच का गाइडेंस और ये न्यूट्रिशन इसके प्रति श्रद्धा रखेंगे और उनका सुनेंगे और ये अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। एसएमएस प्लान जिसे हम बोलते हैं, मतलब मील शेक मील, मतलब ऐसे बोला जाता है कि शेक मील शेक मतलब क्या है, तो सुबह और शाम में हमें ये हेल्दी चाय और नाश्ता लेना है जिससे हम शेक कहते हैं या बोलते हैं, और दोपहर में हमने खाना खाना है। तो ये चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो जिनका वेट कम करने का टारगेट बहुत ज्यादा है, मतलब वेट जिसे ज्यादा कम करना है, 60 kg के आगे है, तो उनको तो ये प्लान फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और जो वेट गेन वाले पीपल हैं तो उनको भी इसेंशियल उनका प्लान फॉलो करना। तो वेट गेन वाले पीपल को हम क्या बताते हैं, उनको बताते हैं कि आपका जो सुबह का नाश्ता है उसके बाद में आपने फ्यूल लेना है, फिर दोपहर का खाना उनको बताया जाता है, हेल्दी स्नैकिंग बताया जाता है, नाइट का डिनर बताया जाता है, फिर उनको और फ्यूल दिया जाता है। और जो वेट लॉस वाले पीपल है तो उनको हम बताते हैं कि आप लोगों ने सुबह में ये अपना जो हेल्दी नाश्ता है, जो अपना फ्यूल है वो लेना चाहिए, दोपहर में आप खाना खा सकते हैं और शाम में भी आपने ये हेल्दी ब्रेकफास्ट या जिसे हम फ्यूल बोलते हैं उसको लेना चाहिए। तो आपका जो वेट लॉस का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो आइडियल वेट पे आए हैं उनको अगर वेट मेंटेन करना है तो उनका भी ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज है कि ये जो अपना नाश्ता है या फ्यूल है, ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए, हेल्दी रहने के लिए, डेफिशिएंसीज की वजह से जो डिसीजेस होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, तो यस आप ये 2 टाइम का जो फ्यूल है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल जो टैबलेट है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, तो ये हमें सपोर्ट करती है फैट लॉस के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो वीकनेस नहीं आता है फिर आप 2 बार भी एक्सरसाइज करेंगे तो। यस, और अगर हमें इस फोरम पे सिखाया जाता है कैलोरी मैनेजमेंट, यस कैलोरी मैनेजमेंट में हमें सिखाया जाता है कि किस तरीके का हमारा बीएमआर है तो कितना कैलोरी डेफिशिएट करना है, किस तरीके से डेफिशिएट करना है, न्यूट्रिएंट को डेफिशिएट ना करते हुए कैलोरीज को डेफिशिएट करना है, ये हमें इस फोरम पे सिखाया जाता है। तो थैंक यू all senior coaches and our mentor and health basket for me family, thank you for listening me patiently. Yes, thank you all। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मोरे मैम। सच में मतलब जब फ्लायर देखा था तो ऐसा पता ही नहीं चला था कि ये जिंक और क्रोमियम, ये मैम ने क्यों टॉपिक सिलेक्ट किया होगा, इसकी क्या जरूरत है ना। लेकिन सेशन सुनने के बाद